बिग बॉस इज़ नॉट समथिंग विच इंटरेस्ट मी अलॉट. मैसेजेस वो कमिंग कि हम आपको टीवी पे देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ जल्दी आएगी. आप लोग जल्द मुझे देखेंगे इस माध्यम में भी. मतलब आपको अपनी सीट से उठ के अगर आप जाएंगे कास्टिंग डायरेक्टर तक या फिर प्रोडक्शन तक, तो आपको काम ज़रूर मिलेगा. आई थिंक एज एन एक्टर आई एन्जॉय ऑल मीडियम्स. अब तक मैंने डेली शो नहीं किया था, सो दैट वॉज द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू अ डेली ऑल्सो. Yeah, obviously, संजोग अभी जस्ट ऑफ एयर हुआ है. इट वॉज अ ग्रेट शो. आई वॉज लविंग प्लेइंग राजीव. ऑडियंस वॉज लविंग इट. तो हमें काफ़ी अच्छे फ़ैन मेल्स आ रहे थे, काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे थे. एंड एज एन एक्टर यू कैन गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड देन प्रॉब्ली मूव ऑन इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट. तो उसके बाद अब मेरा जो मैंने पहले उससे शूट किया था वो आ रहा है. इंस्पेक्टर अविनाश इज़ गोइंग टू कम आउट. इंस्पेक्टर अविनाश में अविनाश ऑब्वियसली रणदीप हुडा प्ले कर रहे हैं, उर्वशी रौटेला है, मैं इंस्पेक्टर एलावत प्ले कर रहा हूँ. सो एलावत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. एलावत एक हरियाणवी जाट है जो कॉप है और एक बहुत ही सख्त किस्म का, एक डिफरेंट किस्म का कॉप है. तो आई होप दैट माई ऑडियंस लव्स इट. देन देर इज़ बगावत विच इज़ देयर. बगावत है शूद्रा 2. बगावत के अंदर आई एम प्लेइंग अ दलित. कम्प्लीटली डिफरेंट लुक, कम्प्लीटली डिफरेंट भाषा, आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ही अलग है, बहुत बदला हुआ है. तो वो एक फाइट है वन नेशन के लिए. मतलब कैसे जो दलित है, जो सारे पिछड़ी जाति है, वो कैसे फाइट करती है अपनी आज के राइट्स के लिए. So that's a historical that goes back into time. Then I'm looking forward to a film called Bal Naren. It's a small film with a great heart. And पवन नागपाल सर has directed it. दीपक मुकुट सर ने प्रोड्यूस किया है. इसमें मैं हूँ, विदिता बाग है, गोविंद नामदेव सर हैं, यज्ञ बसीन जो बच्चा है वो है, देन विंदु दारा सिंह है. सो वेरी इंटरेस्टिंग कास्ट एंड सेट अप इन अ वेरी स्मॉल विलेज. एक छोटे से गाँव की कहानी है, मथुरा वृंदावन की, और स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर है. तो कैसे एक बच्चा जो नरेन है वो और उसकी थॉट जो है वो पूरे गांव को साफ सफाई की तरफ ले जाती है और कोविड से बचा कर रखती है. सो उसी के ऊपर पूरी कहानी है. और कैसे एक डॉक्टर सिद्धार्थ जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो इस बच्चे के माध्यम से अपनी सारी चीज़ें जो उसको इस गांव को कोविड से बचाना होता है, तो वो कैसे उसके थ्रू इन चीज़ों को करता है. So it's very exciting the way the kid has also done it. Yagya has played a fantastic role in it. And so उसकी मम्मी जो बेदिता हैं वो गोविंद नामदेव सर जो मुखिया हैं, वो बिंदु दारा सिंह जो IAS ऑफिसर हैं, मैं जो डॉक्टर हूँ. सो ये सब लोग मिलके कैसे एक गांव को बचाते हैं कोविड से. सो थॉट बिहाइंड इट, बिहाइंड द फिल्म इज़, बिगर थॉट बिहाइंड द फिल्म इज़ कि अगर ये कुछ लोग एक गांव को बचा सकते हैं, तो ऐसे ही थॉट से हमारे देश के क्या दुनिया के सारे गांव बच सकते हैं. ऑल सिटीज़ कैन बी सॉर्ट ऑफ क्योर्ड, दे कैन स्टे अवे फ्रॉम वायरसेस. सो इट्स जस्ट अ थॉट बिहाइंड इट दैट वी होप दैट विल ट्रिगर एंड विल कैच ऑन लाइक फायर. जी डिफरेंस होता है, लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर आई एन्जॉय ऑल मीडियम्स. अब तक मैंने डेली शो नहीं किया था, सो दैट वॉज द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू अ डेली ऑल्सो. मीडियम वाइज मुझे लगता है कि एज एन एक्टर तो आप सेम चीज़ करते हैं. टाइम वाइज बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि टाइम एक फिल्म सेट में एक चीज़ें डिपेंडिंग ऑन फिल्म के लेवल पे अलग अलग तरह से चल रही होती हैं टाइम पे. एक मतलब जैसे वेब भी किया है तो वेब में अलग अलग पैटर्न पे चल रही होती हैं. डेली शो में टीवी में मैंने लिमिटेड एपिसोडिक भी किया है, श्रीमद् भागवत और आरंभ, तो वो एक डिफरेंट जोन था. दे वो ऑल्सो शॉट लाइक अ फिल्म, बट ये एक बहुत ही डिफरेंट मीडियम है. पैटर्न सेम है एक्टिंग का, बट यस शूटिंग का पैटर्न डिफरेंट है. तो मुझे भी पहले 5-7 दिन लगे उसको अंडरस्टैंड करने में. इट टुक मी टाइम टू सॉर्ट ऑफ जस्ट गेट यूज्ड टू द वे इट वॉज बीइंग शॉट. But I think towards after 5-6 days I was enjoying it because I love working and I love long hours also. I don't mind like 10-12 hours जो आप काम करते हैं. तो और ट्रीटमेंट सारी अच्छी थी, तो उस एंगल से मुझे राजीव प्ले करने में मज़ा आ रहा था. मेन था कि वो जो रोल है आप जो प्ले कर रहे हैं उसको प्ले करने में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं. सो आई थिंक एंड उसके ऊपर से अगर आपको मैसेजेस आए फैंस से या एडमायरर से कि यू डूइंग ग्रेट, वी वांट टू सी यू डू दिस, आप ज़्यादा ब्लैक पहना करो, तो तो वो सब भी पढ़ के यू गेट दैट किक कि हाँ ठीक जा रहा है. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. दैट्स व्हाई आई थिंक सारे मीडियम्स में ही मज़ा आता है.
सी आई थिंक फिल्म कम नहीं हुई है, फिल्म की अभी जो एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो गई है. आई डू फील कि जो फिल्म्स हैं, जो बेसिक कहानीज़ हैं, जो या जो छोटी फिल्में हैं, उनका उनका रिलीज पैटर्न चेंज हुआ है बिकॉज वो सीधा OTT पे आ रही हैं और आनी भी चाहिए बिकॉज एंड ऑफ द डे उनको एक करेक्ट रिलीज मिल रहा है उस तरह से. एंड जो बड़ी फिल्म है वो ऑब्वियसली थिएटर पे आ रही हैं और आनी भी चाहिए क्योंकि उनका रिकवरी मॉडल ही वहीं से आएगा. So which is part of the business, but as actors, as technician, as a writer, as a director, there's great work. People are getting good work. अभी बहुत अच्छा काम आ रहा है और आई थिंक कि OTT पे भी एक डिफरेंट सी एक फिल्म होती है 2 घंटे 2.5 घंटे की और उसी को अगर आप समझो 8 घंटे में आप बना रहे हैं तो वो उसकी परतें बढ़ते जाती हैं, मतलब उसकी लेयरिंग जो होती है उसमें बढ़ती है. हर एक प्लॉट का एक सब प्लॉट होता है, एक सब प्लॉट का भी प्लॉट होता है, तो उसके अंदर कैरेक्टर्स ऐड होते जाते हैं. जैसे जैसे कैरेक्टर्स ऐड होंगे तो और एक्टर्स चाहिए होंगे उनको, जैसे एक्टर्स और चाहिए होते हैं तो ऑब्वियसली सबका काम और बढ़ता है. सो ये एक थॉट है जो मुझे लगती है कि उसके अंदर से जो नए नए लोग भी हैं उनको भी काम मिलेगा. बहुत से लॉट ऑफ पीपल हु वर प्रॉब्ली नॉट वर्किंग अर्लियर आर गेटिंग वर्क. बट ये है कि अपनी सीट से तो उठना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी सीट से उठ के अगर आप जाएंगे कास्टिंग डायरेक्टर तक या फिर प्रोडक्शन तक तो आपको काम ज़रूर मिलेगा. सो आई थिंक इट्स टाइम टू गेट अप एंड मूव फॉरवर्ड. जी, रियलिटी में मैं खतरों का खिलाड़ी कर चुका हूँ, जीत चुका हूँ. मेरा मन बहुत है कि मैं झलक में भी जाऊँ. झलक इज़ समथिंग विच आई एन्जॉय वॉचिंग ऑल्सो एंड या सो आई थिंक रियलिटी में ये शोज़ हैं जो मैं देखना चाहूँगा. बिग बॉस इज़ नॉट समथिंग विच इंटरेस्ट मी अलॉट बिकॉज वो मेरे से भी कुछ ज़्यादा उनको मिलेगा नहीं यार, क्योंकि मैं एक क्लोज्ड हूँ. आई एम नॉट दैट ओपन अबाउट इट अबाउट थिंग्स एंड मुझे लगता है कि वो 24 घंटे में से जो कुछ 12 घंटे 10 घंटे हैं वो मेरी बहुत पर्सनल स्पेस है एक, और उसको मैं बहुत स्पिरिचुअल मानता हूँ वो जगह को, तो वो मैं सबके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगा. मैंने इस बार बहुत कम किया है. मैं यूजली मतलब बहुत फिर भी थोड़ा बहुत पता चलते रहता है, इस बार बहुत कम किया है क्योंकि इस बार थ्रू आउट आई वॉज बिजी विद शूटिंग संजोग, तो उस टाइम पे आई डिड नॉट गेट टू सी इट. जी ऑलरेडी आ रहा है. आई एम ऑलरेडी इन टॉक्स विद समवन, मतलब एक दो प्रोडक्शन से बात चल रही है ऑलरेडी, तो देख रहे हैं कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो आई एम प्रीटी ओपन टू इट. तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि होगा ही होगा. एंड येस ऑलरेडी वैसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं. इनफैक्ट जब मैंने लिया भी था तो इसी पे लिया था क्योंकि लॉट ऑफ मैसेजेस वर कमिंग कि हम आपको टीवी पे देखना चाहते हैं. तो वो चीज़ जल्दी आएगी, आप लोग जल्द मुझे देखेंगे इस माध्यम में भी. एंड टिल देन यू वॉच मी ऑन OTT, वॉच मी ऑन फिल्म्स ऑल्सो.